हो गया, शुरू करें। देखो लास्ट क्लास में बताया था हमने के मैप के बारे में, ठीक है। तो के मैप क्या बताया था कि के मैप किसे बोलेंगे हम लोग। तो के मैप एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था, बताया था हमने कि ग्राफ के द्वारा इसको क्या करेंगे हम लोग, रिप्रेजेंट करेंगे। क्यों करेंगे हम लोग उसको रिप्रेजेंट, ताकि कोई भी बुलियन अलजेब्रा जो दिया रहेगा उसको क्या करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए, छोटा करने के लिए। हाँ या ना। जैसे मैंने बताया था कि मान ले दिया हुआ आपको a प्लस a इंटू बी दिया हुआ है, तो क्या यहाँ से मैं a कॉमन ले सकता हूँ, बताइएगा। ले सकते थे। यहाँ बताइए क्या बच गया, 1 प्लस कितना बचेगा, b बचेगा। 1 प्लस बी का मतलब हुआ कि अगर मान लिया जाए b की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू 0 रखा तो 1 प्लस 0 कितना होता है बाबू, 1। अगर b की वैल्यू हमने 1 रखा तो 1 प्लस 1 भी कितना होता है हमारा, 1। हाँ या ना। यानी b की वैल्यू कुछ भी रख रहे हैं हम, लेकिन 1 के साथ अगर हम इसका और का ऑपरेशन कर रहे होते हैं तो a कितना आएगा, a इंटू 1, और a इंटू 1 कितना होता है बताइएगा मेरे को, a के बराबर। हाँ या ना। क्यों, क्योंकि a की वैल्यू 0 तो उनसे कितना आएगा 0, a की वैल्यू 1 तो उनसे कितना देखा जाएगा 1। यानी किसी भी बुलियन अलजेब्रा को रिड्यूस करने के लिए हम ग्राफिकल मेथड का यूज करेंगे, और ग्राफिकल मेथड को उसी को क्या नाम दिया गया हमने, के मैप। फिर यहाँ पे हमने 2-3 चीज़ें बताई थी आपके लिए कि मान लिया जाए कि अगर 2x2 का ग्राफ हो तो 2x2 के लिए ग्राफ कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं हम लोग, हैं कि जो भी हमारा सेल बनेगा वो सेल कैसे बनेगा कि नंबर ऑफ़ इनपुट के आधार पे। नंबर ऑफ़ अगर इनपुट हमारा 2 होगा, इनपुट कितने हमारे होंगे, 2 होंगे, तो नंबर ऑफ़ सेल जो होगा हमारा, क्या सिखाया था हमने आपको कि 2 की पावर किस फॉर्म में होगा बाबू, n के फॉर्म में। एंड 2 की पावर कितना हो जाएगा, कितना सेल आएगा इसमें, 4 सेल। तो 4 सेल का मतलब हुआ कि हमने यहाँ पे कैसे बनाया था, इस तरह बनाया था हमने। यहाँ पे क्या बोला था कि नीचे हम में से किसको रखेंगे, ए को, यहाँ किसको रखेंगे, बी को। आप ऊपर ए को रख सकते हैं, नीचे बी को रख सकते हैं, लेकिन हम जो यूज करेंगे नीचे किसको रखेंगे हम, ए को, ऊपर किसको रखेंगे, बी को। चूँकि ऊपर में कितना वेरिएबल, 1 या 2, यहाँ कितना वेरिएबल, यहाँ कितना वेरिएबल, तो आने वाला इनपुट भी कितना होगा, एक ही होगा, 0 कितना होगा हमारा, यहाँ भी कितना 0 1। कोई दिक्कत किसी को। अगर इस सेल की बात करें तो 0 और 0 कितना होता है बाबू, 0 0। इस सेल में कितना आएगा 0 1, क्योंकि ए पहले लेना अपने को। यहाँ आइएगा, ए कितना है 1, बी कितना बाबू, बी कितना 0। बस यहाँ बताइएगा 1 और 1। 0 0 को डेसिमल इक्विवेलेंट में कितना बोलते हैं हम लोग, 0 बोलते हैं। 0 1 को कितना बोलते हैं हम लोग, हैं बोलिए 1 बोलते हैं। 1 0 को बाबू, 1 1 को 3। यानी कि अगर सेल की बात किया जाए तो हमें सिर्फ ये ध्यान देना होगा कि यहाँ ए होगा, अगर यहाँ बी होता है तो यहाँ वैल्यू 0 की होगी, यहाँ वैल्यू किसकी होगी 1 की, यहाँ किसकी होगी 2 की, यहाँ किसकी होगी 3 की। आसान है, टफ है, हो जाएगा। फिर आगे बात किया था कि 3 वेरिएबल अगर हमारे पास होता है, 3 वेरिएबल के केस में बताओ इनपुट वेरिएबल हमारे पास 3 है, तो नंबर ऑफ सेल कितना होगा बताइएगा मेरे को, कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8 होगा। 8 के लिए क्या सिखाया था हमने आपको कि मान लिया जाए ए हमारा एक सेल है, तो सेल के फॉर्म में हमें 8 सेल बनाना होगा। 8 के लिए क्या बताया था हमने आपको कि ए कहाँ रखेंगे हम यहाँ पे, और बी कहाँ रख देंगे ऊपर में। कोई दिक्कत किसी को, हम ए को ऊपर भी कर सकते हैं, बी सी को नीचे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत है यहाँ तक। ए बी को हम नीचे भी कर सकते हैं, सी को ऊपर भी कर सकते हैं, लेकिन आसान जो होगा ए को कहाँ रखेंगे हम, नीचे, और बी सी को ऊपर में। आइए क्या 8 सेल है, देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ है ना। फिर चूंकि इस सेट बताओ यहाँ पे वेरिएबल कितना यूज़ किया हमने, एक वेरिएबल, तो इनपुट कितना करेंगे 0 और सिर्फ क्या करेंगे 1। यहाँ कितने वेरिएबल है तो क्या क्या रहेगा, फिर 1 0। हमने यहाँ 1 1 क्यों किया, क्या बताया था, जो भी चेंज होगा नंबर ऑफ बिट कितनी चेंज होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 1 का। देखिए यहाँ से 0 0 सेम है कि नहीं, हमारा चेंज कितने बिट का हुआ है, 1 बिट का। यहाँ से यहाँ देखिएगा 1 1 सेम हमारा है, चेंज कितने बिट का हुआ है, 1 बिट का। यहाँ पे देखिए तो 1 1 सेम हमारा है, चेंज कितने बिट का हुआ, 1 1 का। आइए ए बी सी बताइए क्या हो, किसको 0 लिख सकते हैं, 0 1 आपके पहले नहीं आया हुआ है, तो बिट चेंज किया तो क्या होता है, 0 1 जब पहले आया हुआ तो 0 1 का मतलब क्या हुआ, डेसिमल इक्विवेलेंट में कितने नंबर होते हैं, 1 या 2 या 3, कितना होता है 1। जब ये काउंटिंग करते तो कैसे करते हैं क्या कि 0 1 2 3 फिर 1 करते हैं क्या। आप शुरू में जब नंबर लिखते हैं तो शुरू को 0 1 लिखते हैं, फिर 0 2 लिखते हैं, 0 3 लिखते हैं,
करते करते कहाँ पहुँचते, 10 तक पहुँचते हैं। तो 10 को आप क्या बोलेंगे, 10 को 1 0 ना लिख के हम 0 1 लिख देंगे। कैसे लिखिएगा आप, 1 0 0 1 1 0। आइए यहाँ पे बताओ ABC, बताओ वैल्यू किसकी हो गई बताइए तो। 0 0 0 का या वैल्यू किसकी हो गई, 0 0 1 के वाली, 0 1 1 ए वाली, वेरी गुड ए वाली, 1 0 0 ए वाली बताइएगा, ए वाली 1 1 1, यहाँ पे 1 1 0। अगर देखेंगे इसका डेसिमल इक्विवेलेंट तो क्या रहा बताइएगा मेरे को आप, 1 2 3 4। आइए ए बी से बताइए वैल्यू किसकी है, ए वाली, ए वाली, ए वाली, ए वाली बाबू, ए वाली, ए वाली, ए वाली 7, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ वैल्यू किसकी थी 0 0, यहाँ क्या था, यहाँ क्या था, यहाँ क्या था आपका 1 0, यहाँ क्या था बाबू, यहाँ क्या था 1। कोई दिक्कत किसी को नहीं। जब 4/4 का बात किया था हमने, यानी जब हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल 4 होगा तो नंबर ऑफ वेरिएबल 4 बताओ तो नंबर ऑफ इनपुट सेल कितने हो जाएंगे, सेल कितने बनाना होगा हमको बताओ। 2 की पावर 4 कितना होगा 16। 16 का मतलब क्या होता है बताइएगा, AB और क्या होगा हमारे पास CD। आइए यहाँ बताइए कितने वेरिएबल यहाँ पे यूज़ किया हमने, यहाँ पे तो यहाँ पे कितने नंबर होंगे 0 0, यहाँ पे 1 1, यहाँ बताइएगा 1 0, यहाँ पे सेम चीज़ है 0 0 0 1 1 1 1 0। हाँ या ना। आइएगा यहाँ पे बताओ कितनी किसके नंबर हो जाएगी, यहाँ बताओ 0 0 0 0 कितना हो जाएगा 1। यहाँ बताइए 0 0 1 1 कितना होगा बाबू, यहाँ पे 2, यहाँ बताइएगा 4, यहाँ बताइएगा 5, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ यहाँ पे यहाँ यहाँ और यहाँ पे 15। बताया गया था आपको सब चीज़ें कि 4/4 कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, 2/3 कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे और 2/2 कैसे बनाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को। फिर 2-3 चीज़ यहाँ से ध्यान दीजिएगा। फिर एक चीज़ और हमने बताया था आपको कि अगर बात करेगा SOP फॉर्म का और बात करेगा POS फॉर्म का, तो SOP का मतलब क्या सिखाया था हमने आपको, सम ऑफ प्रोडक्ट बताया था। अब POS का मतलब क्या बताया था हमने आपको, प्रोडक्ट ऑफ सम। एग्जाम्पल देखें तो क्या बताओ तो ABC प्लस BC बार A प्लस AB बार C क्या है, सम प्रोडक्ट है, 3 डिजिट का प्रोडक्ट है, उसका सम किया हुआ है, तो क्या सम ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्म में है। इसी को उल्टा कर दीजिए, यानी A प्लस B प्लस C इंटू B प्लस C बार प्लस A इंटू A प्लस B बार प्लस C। देखिए तो यहाँ पे क्या सम का प्रोडक्ट किया हुआ है, हाँ या ना। ठीक है, दूसरा चीज़ क्या सिखाया था हमने इसमें आपको कि अगर मान लिया जाए SOP की बात करता है तो SOP में क्या करना होगा कि अगर A की वैल्यू 0 दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा A की वैल्यू कितने दे रखी है 0, तो रिप्रेजेंट उसको कैसे करेंगे हम लोग A बार से। अगर A की वैल्यू दे रखा है आपको 1, तो रिप्रेजेंट कैसे करने सिखाया था हमने A से। POS में उल्टा, यानी अगर A की वैल्यू दे रखा है आपको 0, मतलब वैल्यू किसकी दे रखी है आपको A का। अगर A की वैल्यू दे रखा है आपको 1, मतलब किसकी वैल्यू दे रखी है आपको A बार का। कोई दिक्कत किसी को। तीसरा पॉइंट सिखाया था हमने आपको कि जब भी इसको लिखेंगे, याद रखिएगा, पहला दूसरा तीसरा, जब भी यहाँ पे SOP की बात करेगा तो SOP में ध्यान दीजिए, घुस रहे उसमें कि मिनिमाइज कैसे करेंगे चीज़ों को हम और कैसे रिप्रेजेंट करेंगे चीज़ों को। ध्यान दीजिएगा कि जब भी बात करेगा SOP फॉर्म का, तो याद रखिएगा SOP फॉर्म में हम काउंट सिर्फ और सिर्फ 1 जहाँ जहाँ होगा उसी को काउंट करेंगे। क्या बोला हमने कि SOP में काउंट किसको करना अपने को, जहाँ जहाँ क्या होगा 1 होगा, और POS में किसको काउंट करेंगे, जहाँ जहाँ क्या होगा 0 होंगे। यानी यहाँ पे काउंट
ओनली वंस, और यहाँ पे काउंट किसको करेंगे, काउंट ओनली किसको बाबू, जीरोज़ को। तीसरा चीज़, चौथा चीज़ कि जब भी इसको हम एसओपी को रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, सम ऑफ एम। एम का मतलब होता है आपका मीन टर्म, यानी वन का मतलब हुआ कि जो भी वन जहाँ जहाँ हमारा होगा वह मीन टर्म की वैल्यू होगी। और मीन टर्म का मतलब हुआ कि चूंकि हम सम ऑफ प्रोडक्ट करते हैं तो यहाँ पे क्या आ रहा है, सब जगह प्लस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो प्लस को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या साइन देते हैं हम लोग, सिग्मा का, तो सिग्मा एम से। और जब इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पे पाई का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और यहाँ पे मैक्स टर्म होता है तो कैपिटल एम से। यहाँ पे सिग्मा स्मॉल एम, और यहाँ क्या बोला हमने, पाई कैपिटल एम। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? ये 4 पॉइंट याद रखिएगा। पहला पॉइंट क्या कि प्रोडक्ट का सम होगा। दूसरा पॉइंट ए की वैल्यू 0 होगा, मतलब उसको रिप्रेजेंट कैसे करना हमें, ए बार से। उसके आगे अगर ए की वैल्यू 1 दिया हुआ है तो रिप्रेजेंट कैसे करना हमें, ए से। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसको काउंट करेंगे आप, 1 को। यहाँ किसको काउंट करेंगे आप, जीरोज़ को। यहाँ रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, सम ऑफ सिग्मा एम, यानी एम छोटा होगा आपका, और यहाँ पे पाई कैपिटल एम। कोई दिक्कत किसी को? आगे बढ़ें। अब लिखिएगा, टॉपिक डालिएगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ के मैप। कौन से वाला, लिख लो उसको, लिख लो। ठीक है, लिखिए इसको। 4 वेरिएबल क्या चाहिए, नहीं लिखे थे? तो नहीं लिखे थे तो उसको सही से बता दे रहा हूँ, ठीक है। लिखो, लिख लो उसको 4 वेरिएबल का। देखिए यहाँ 4 वेरिएबल का पहले समझ लो 2-3 चीज़ें, ठीक है। इसके बाद लिखना आराम से। मर्जी आपकी है, आप ए बी को ऊपर रख सकते हैं, बी सी को नीचे रख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, हाँ कोई बाउंडेशन नहीं। लेकिन इससे क्या होगा कि हम जो भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे उसमें हम हमेशा ए बी को नीचे ही रखेंगे, बी सी को ऊपर रखेंगे, क्योंकि मेरे लिए आसान होगा चीज़ें। काउंटिंग ध्यान में रखिएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7, फिर 8 9 10 11 12 13 14 15। ए बी हमने कहाँ रखा बाबू, यहाँ पे। यहाँ क्या रखा हमने, सी डी को। ध्यान दो, लिख दिया। यहाँ बताओ वैल्यू किसकी है, 0 0 यहाँ पे 0, वेरी गुड। यहाँ पे 1 1 का, यहाँ पे 1 0। यहाँ बताइएगा, यहाँ पे 1 0। सिंपल। यहाँ बताओ क्या हो जाएगा, 0 0 0 0, हाँ है ना। यहाँ बताइएगा बाबू 0 0 0 1। यहाँ बताओ 0 0 1 1, वेरी गुड। 0 0 1 0, यहाँ पे 0 1 0 0, यहाँ पे 0 1 0 1। यहाँ बताइएगा 0 1 1 1, यहाँ बताइए 0 1 1 0। यहाँ बताओ 1 1 0 0, यहाँ बताओ 1 1 0 1 1 1 1 1, यहाँ बताना 1 1 1 0, यहाँ 1 0 0 0, यहाँ पे 1 0 0 1, यहाँ 1 0 1 1, यहाँ पे 1 0 1 0। को देखा किसी को? अगर इसी को ध्यान दीजिएगा, इसी को रिप्रेजेंट करना हमें है एसओपी फॉर्म में, एसओपी फॉर्म में, ठीक है। तो इसे देखिए कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे एक बताओ, एसओपी फॉर्म में क्या सीखा हमने कि अगर ए की वैल्यू 0 है मतलब रिप्रेजेंट कैसे करेंगे उसको हम लोग, ए बार से। अगर ए की वैल्यू कितना दिया है 1, तो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम लोग, ए से। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बताओ यहाँ पे कितना है ए बी, यहाँ कितना है सी डी। एसओपी में क्या होता है, प्रोडक्ट का सम होता है, यानी गुना में चीज़ें आएगी हमारा। यहाँ बताइए तो 0 0 0 0 किसका है, सी डी का हमारा है। तो 0 0 का मतलब क्या होता है, बार या बिना बार, बार के साथ। तो यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट हो जाएगा आपका, सी बार डी बार। कोई दिक्कत किसी को? यहाँ 0 1 बताओ, सी बार डी, यहाँ कितना हो जाएगा सी डी, यहाँ कितना हो जाएगा सी डी बार। जहाँ जहाँ 0 0 था वहाँ पे हमने बार लगाया है, जहाँ पे 1 था वहाँ बार नहीं लगाया। कोई दिक्कत किसी को? यहाँ ये 0 0 क्या होगा, ए बार बी बार। यहाँ बताओ ए बार बी, यहाँ बताइएगा ए बी, यहाँ बताइएगा ए बी बार। कोई दिक्कत किसी को? यानी पोजीशन किसका हुआ देखिए तो, ए बार बी बार सी बार डी बार का, हाँ है ना।
ये पोजीशन किसका हो जाएगा? ए बार, बी बार, सी बार और डी का। कोई दिक्कत किसी को नहीं। ऐसे भी देख लो तुम यहाँ पे कहीं लिखा हो इस तरीके से ए बार, बी बार, सी बार, डी बार है और प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तो बार का मतलब 0 या 1। 0 तो वैल्यू किसकी? 0 0 0 1। बताओ पोजीशन किसकी हो गई? 1 की है कि नहीं है? तो देखो तो ऐसे भी लिखा था हमने ना कि वैल्यू क्या होता है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और क्या था 15। तो ऐसे भी देखो 0 0 0 1 यानी ए बार, बी बार, सी बार, डी बार। कहीं एक्सप्रेशन इस तरह दिया हुआ है और एसओपी फॉर्म में होगा, मतलब जहाँ जहाँ बार आएगा वहाँ वहाँ वैल्यू क्या ले लेना अपने को? 0। और जहाँ बार नहीं आएगा वहाँ वैल्यू क्या लेना है? 1। तो देखो ए बार, बी बार, सी बार, डी बार का मतलब हुआ कि डेसिमल इक्विवेलेंट जो है वो कितने का है? 1 का। यानी इसका पोजीशन कहाँ पे हमारे जाएगा? 1 पे। यानी जहाँ पे कोई इक्वेशन दे रखा है इस तरीके से कि ए बार, बी बार, सी बार, डी यानी वहाँ वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा? 1। अभी पढ़ लिख लो, समझाते थोड़ी देर में। यानी इस तरीके से क्या पूरा इसको भर देंगे आप लोग? भर जाएगा। अगर यही चीज़ थोड़ा समझ, अगर यही चीज़ हमारा पोस्ट फॉर्म में होता, पीओएस फॉर्म, मतलब पोस्ट फॉर्म में क्या सिखाया हमने कि जहाँ पे ए की वैल्यू 0 वहाँ पे क्या लेना अपने को है? ए। और जहाँ पे ए की वैल्यू है 1 तो वहाँ क्या ले देना अपने को? ए बार। अब देखिए यहाँ पे अगर पोस्ट फॉर्म की बात करेंगे आप, यहाँ ए बी सी और क्या हमारा है? डी। यहाँ मतलब वैल्यू किसकी होती है? यहाँ पे 1 0, ठीक है। यहाँ बताओ 0 0 0 1 1 1, यहाँ बताओ 1 0। इसमें तो डिफरेंस नहीं आएगा आपका। लेकिन जब आप वेरिएबल को पुट करेंगे तो देखा, ध्यान दीजिए वेरिएबल कैसे पुट होगा आपका। यहाँ पे सी डी आपका है, किस फॉर्म में है? पीओएस फॉर्म में। यानी प्रोडक्ट ऑफ क्या है? सम का प्रोडक्ट है। यानी यहाँ वैल्यू जो बताओ 0 के लिए क्या रखेंगे हम लोग? ए या ए बार? ए। तो यहाँ सी की सी बार, और यहाँ डी या डी बार? डी। लेकिन यहाँ पे सी डी लिखे, यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग? सी प्लस डी। क्यों? क्योंकि सम क्या है? सम का प्रोडक्ट है ना। तो यहाँ क्या वैल्यू आया? सी प्लस डी। उसी तरीके से बताएंगे आप मुझे कि अगर यहाँ वैल्यू मुझे रखना, क्या रखेंगे बताओ? 0 के लिए क्या रखेंगे हम लोग? सी बार नहीं सी। और बताओ 1 के लिए क्या रखेंगे हम लोग? डी बार। और दोनों के बीच में क्या आ जाएगा? अब पीछे में क्या था? दोनों के बीच में गुना था। तो पीओएस में क्या करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ सम में कि जो वैल्यू को रखेंगे वहाँ प्लस के फॉर्म में आएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? यहाँ बताओ वैल्यू क्या आएगा? वेरिएबल क्या आएगा बताओ तो? यहाँ क्या आ जाएगा? सी बार प्लस क्या आ जाएगा? डी बार। यहाँ बताओ क्या आ जाएगा? सी बार प्लस डी। यहाँ बताइए क्या आ जाएगा आपका? ए प्लस बी। यहाँ बताओ ए प्लस बी बार। यहाँ बताओ ए प्लस बी बार। यहाँ बताइएगा ए बार प्लस बी। बस यही अंतर इसमें है। रिप्रेजेंट करने में अंतर क्या रहेगा? बस यही रहेगा कि पीओएस में प्लस करके लेके चलेंगे, एसओपी में क्या करके चलेंगे हम लोग? गुना करके चलेंगे। कोई दिक्कत किसी को? अगर मान लिया जाए एक्सप्रेशन होता है, जहाँ सुनना थोड़ा सा, अगर एक्सप्रेशन होता है इस तरीके से y बराबर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इंटू ए प्लस बी बार प्लस सी बार प्लस डी इंटू ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार प्लस डी इंटू ए बार प्लस बी प्लस सी बार प्लस डी का बार। मान लिया एक्सप्रेशन दिया होता तो बताओ ये है किस फॉर्म में? बताओ हमको पीओएस या एसओपी? पीओएस या एसओपी? पीओएस। और पीओएस में क्या सिखाएगा? पीओएस में क्या वैल्यू पुट करना है? 0 या 1? पीओएस में 0 या 1 काउंट किसको करते हैं? पीओएस में क्या लिखा था यहाँ पे? यहाँ में क्या लिखा है आपने? काउंट किसको करेंगे हम लोग? 0। किस फॉर्म में? पीओएस फॉर्म में। तो पीओएस में जहाँ जहाँ ध्यान दीजिएगा, जहाँ जहाँ आपका वेरिएबल आए, बताइए ए बी सी डी का मतलब तो ए किसके लिए? 0 के लिए कि 1 के लिए? पक्का 0 के लिए। तो बी भी क्या 0, सी क्या है 0 और डी क्या है बाबू? 0।
यहाँ बताओ A0 के लिए B बार का मतलब 1, C बार मतलब, D का मतलब, यहाँ बताओ A बार का मतलब B बार, C बार, D, A बार, B, C बार, D बार। कोई दिक्कत आने किसी को? अब इसका डेसिमल इक्विवेलेंट बताइए, डेसिमल इक्विवेलेंट कितना होता है? इसका कितना हो जाएगा? 4 2 6, इसका बताओ 8 4 12 2 14 है ना, 8 4 12 2 14, इसका बताइएगा 8 2 10 1 11, यानी वैल्यू मुझे मिला 0 6 14 11 का। बताओ ए बी अगर नीचे रखा आपने और सी डी ऊपर रखा तो बताओ पोजीशन किसकी होती है? ए पोजीशन 2 का यहाँ जाएगा 3 0, देखो ना 0 0 0 0 0 होता है, 0 0 0 1 1 होता है, यानी पोजीशन 0 का 1 का 2 का 3 का। ये पोजीशन ए वाला यहाँ पे यहाँ पे बताओ यहाँ पे 15 14 और 15। अब क्या बताओ वैल्यू क्या क्या मेरा आया हुआ है? 0 6 14 11 0, बताओ 0 यहाँ पे है, यानी यहाँ पे एक रखेगा 0 रखाएगा। क्यों? क्योंकि किस फॉर्म में दिया गया? पॉस्ट फॉर्म में। दूसरा बताओ क्या पोजीशन दिया हुआ है? 6 का, 6 कहाँ पे है? यहाँ 0 खाएगा। अगला बताओ 14 कहाँ पे आपका है? यहाँ 0 खाएगा। अगला क्या बाबू? 11 कहाँ पे? यहाँ 0 खाएगा। यही इसका वेरिएबल पुट करेंगे। कैसे उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे उसको मिनिमाइज़ करते हैं, बस थोड़ा देर रुको 5 मिनट हो, हम मिनिमाइजेशन सिखाते हैं आपको, ठीक है? इसमें आया चीज़ें को। अगर यही होता आपका, मान लिया जाए कि प्रोडक्ट फॉर्म में अगर दिया होता है इस तरीके से y बराबर ABCD प्लस A बार B बार C बार D बार प्लस ABCD बार प्लस A बार B बार C और D बार, मान लिया होता है इस तरीके से। तो बताओ अभी किस फॉर्म में? पॉस या सॉप फॉर्म में। सॉप फॉर्म में 0 पुट करते हैं कि 1 पुट करते हैं? 1 पुट करते हैं। तो बताइएगा ABCD। अब बताओ मुझे, चूँकि सॉप फॉर्म में है तो सॉप फॉर्म में क्या सिखाया हमने? बार के लिए 0 की 1 0 और बिना बार के लिए 1, यानी यहाँ बताओ यहाँ बार है क्या? तो 1 या 0 1, तो वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 1 1 1 का, हाँ है ना। इसका बताइएगा बाबू 0 0 0 0 बार है। यहाँ बताइएगा मेरे को 1 1 0 0, यहाँ बताओ 0 0 1 0। को देखिए किसी को बताइए 1 1 1 1 का डेसिमल इक्विवेलेंट कितना होता है? 15, हाँ है ना। यहाँ बताओ 0 0 0 0 क्या होगा आपका? 0। यहाँ बताओ तो 1 1 0 0 का 12, यहाँ बताओ तो कितना हो जाएगा? 2। यानी वैल्यू क्या क्या मिला मुझे? 15 0 12 2। तो जहाँ 15 होगा वहाँ पे चूँकि फॉर्म किसका बाबू आपका? SOP का फॉर्म है। तो SOP में क्या करेंगे कि जहाँ पे 15 है वहाँ पे क्या सिर्फ रख देंगे हम लोग? 1 0 कहाँ है? यहाँ पे, यहाँ क्या रखेंगे हम लोग? 1। तो यहाँ पे दूसरा टेबल बना के यहाँ क्या रख देंगे हम लोग? 1 रख देंगे। तीसरा बताइए तो क्या रखा हुआ है? 12, जहाँ 12 क्या रख देंगे हम लोग उसको? 1। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 2, जहाँ 2 होगा वहाँ क्या रख देंगे हम लोग? 1। बस यही डिफरेंस आपका है POS SOP में। बाकी सब ब्लैंक रहेगा आपका। हाँ ब्लैंक खाली रहेगा, वहाँ कुछ नहीं करना आपको। बाकी सब जो डिजिट नहीं दिया हुआ ना वहाँ पर कुछ भी नहीं भरना, वहाँ खाली छोड़िएगा उसको, ठीक है? मिनिमाइज़ करना हमको ना। केमैप क्या होता है? मिनिमाइज़ करना, कि कोई भी बुलियन अलजेब्रा को हम छोटा करके एक्सप्रेशन क्या ला सकते हैं, वही मिनिमाइजेशन प्रोसेस को बोलते हैं केमैप, ठीक है? तो कैसे मिनिमाइज़ करके उसको टेंशन से छोड़िए। अभी आप वैल्यू पुट करना समझ में आया? केमैप बनाना समझ में आया कि 2x2 को कैसे बनाएंगे हम लोग, 2x3 कैसे बनाएंगे, 4x4 कैसे बनाएंगे? कोई दिक्कत आना किसी को? और हमेशा केमैप 2 की पावर n के फॉर्म में बनेगा। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि 3x3 को बना देना केमैप बैठ के। पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। क्यों? कि 2 की पावर n के फॉर्म में। 2 की पावर n का मतलब होता है कि बताओ कितना? 1 या 2 या 3 या 4 का मतलब 2 का बनेगा, 4 का बनेगा, 8 का बनेगा, कितने का बनेगा? 16 का बनेगा। कभी भी 3x3 नहीं बन सकता, 5x5 नहीं बन सकता, क्योंकि 25 2 की पावर n के फॉर्म में आता है? नहीं आता। केमैप कंस्ट्रक्ट कर लेंगे आप लोग? बोलो केमैप में वैल्यू पुट कर लेंगे आप लोग? कोई दिक्कत किसी को? SOP फॉर्म में दिया हो तो उसको वैल्यू पुट कर देंगे, POS में कर देंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? बस यही मेन था आपका। देखिए 4x4 के बना लीजिए आप लोग।
फिर से बाबू, नहीं अभी मिनिमाइज करेंगे वहाँ बताएंगे ना आपको। मिनिमाइज अभी तक खाली बताया कि कैसे पुट करना है, मिनिमाइज करने दो ना हमको। जब मिनिमाइज करेंगे वहाँ से हम समझाएंगे कैसे पुट करना है, कैसे वैल्यू रखना है, ठीक है। आगे बढ़े बाबू, देखिएगा के मैप का कंस्ट्रक्ट करना आप सीख चुके हैं। के मैप में वैल्यू कैसे पुट करेंगे सीख चुके हैं। आगे बढ़ सकते हैं कि ग्रुपिंग कैसे करेंगे, लिखिएगा टॉपिक डालिएगा, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, सेल्स CELLS सेल्स फॉर सिंप्लीफिकेशन। टॉपिक आपका है ग्रुपिंग ऑफ सेल्स फॉर सिंप्लीफिकेशन। ध्यान दीजिएगा, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स फॉर सिंप्लीफिकेशन। पहला पॉइंट डालिए इसमें आप, लिखिएगा एडजेसेंट सेल ADJACENT, एडजेसेंट सेल्स which have once, इस तरह लिखेंगे आप, once can be grouped together, GROUPED, grouped together in the form of form of 2 to the power n, इस तरीके से 2 to the power n पेयर, 2 to the power 1 पेयर। मतलब ध्यान दीजिएगा, लिखा हमने कि जो भी एडजेसेंट सेल होगा, एडजेसेंट सेल का मतलब होता है बगल वाला सेल। कोई दिक्कत, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिख दिया कि मान लिया जाए हमारा ये सेल है, सेल में हमने कितना इनपुट दिया है, 4 इनपुट दिया। हमने क्या बोला, जहाँ 1 होगा, लिखा हमने एडजेसेंट सेल विच हैव 1 का मतलब हुआ कि जहाँ पे 1 होगा उसकी ग्रुपिंग करनी होगी। जैसे मान लिया दिया हुआ यहाँ पे 1, यहाँ दिया 1, यहाँ दिया 1, मान लेते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए बोर्ड पे, 1 दिया, तो क्या बोला कि ग्रुपिंग हमेशा 2 की पावर n के पेयर के फॉर्म में होगा। मतलब कि या तो पेयरिंग बनेगा 2 की पावर 1 के फॉर्म में, या पेयरिंग 2 की पावर 2 के फॉर्म में बन सकता है, या पेयरिंग 2 की पावर 3 के फॉर्म में बन सकता है, या पेयरिंग 2 की पावर 4 के फॉर्म में बन सकता है। मतलब 2 की पावर 1 कितना होता है बाबू, 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। यानी जब भी ग्रुपिंग करेंगे, यानी कि जब भी उसको मिनिमाइज करेंगे, यानी कि जब भी उसको ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो याद रखिएगा या तो हम 2 1 को लेके लेंगे, ग्रुपिंग करेंगे, या तो 4 1 ग्रुपिंग कर सकते हैं, या 8 1 ग्रुपिंग कर सकते हैं, या 16 1 ग्रुपिंग कर सकते हैं। मतलब कि ग्रुपिंग कभी भी आपका 3 में नहीं हो सकता। 3 का मतलब क्या होगा, 3 नंबर में नहीं हो सकता, हमेशा 2 की पावर n के फॉर्म में ग्रुपिंग होगा। जैसे यहाँ बताइए, यहाँ पे 1 1 दिया हुआ है, और ग्रुपिंग हमेशा एडजेसेंट वाले से करेंगे। एडजेसेंट का मतलब बगल वाले से करेंगे। अब बगल वाले करने का तरीका बहुत सारा है, ध्यान समझते रहिएगा। के मैप एक्चुअली चूँकि ग्राफ है, और ग्राफ को हम फोल्ड करके ग्रुपिंग करते हैं। इस एग्जाम्पल के तौर पर देखिएगा, मतलब 1 1 क्या एडजेसेंट वाला है कि नहीं है, तो यहाँ पे ग्रुपिंग हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है। कोई दिक्कत किसी को। दूसरा रूल इसमें है, बताएंगे आगे आपको, कि ग्रुपिंग करते समय एक नंबर को हम कितने बार भी ग्रुपिंग कर सकते हैं। कितने बार ग्रुपिंग करने का मतलब हुआ कि यहाँ बताओ, यहाँ पे एक छूटा हुआ है कि नहीं छूटा हुआ है, तो इसका तो कोई पेयर बचा नहीं, मेरे को पेयर नहीं बचा। तो पेयर जब नहीं बचा तो क्या इसके साथ ये वाला पेयर तो है कि नहीं है। तो हमने क्या बोला, एक नंबर को हम ग्रुपिंग कितने बार भी कर सकते हैं। कितने बार करने का मतलब हुआ कि एक हमारा ग्रुपिंग कहाँ से क्या बना, हमारा ए वाला बना। कोई दिक्कत किसी को। तीसरा रूल हम बताएंगे यहाँ पे, आप बताएंगे, आपको समझो थोड़ा सा। तीसरा रूल बताएंगे आपको यहाँ पे है कि ग्रुपिंग हमेशा मैक्सिमम नंबर की ग्रुपिंग करनी होगी। मैक्सिमम नंबर का मतलब होता है कि अगर कहीं पे इस तरह दिया, ध्यान दीजिएगा, अगर हमारे पास 4 नंबर दिया इस तरीके से 1 2 3 4 1
2 3 4, बताओ यहाँ 1 दिया, यहाँ 1 दिया, यहाँ 1 दे दिया, मान लिया सपोज दैट यहाँ भी आपका 1 दे दिया, मान लेते हैं। तो क्या बोला, ग्रुपिंग हमेशा मैक्सिमम नंबर का होगा आपका। मैक्सिमम नंबर का मतलब ग्रुपिंग कैसे करेंगे हम लोग, या तो दो का ग्रुपिंग कर सकते हैं, या 4 का, या 8 का, या फिर कितने का, 16 का। तो यहाँ ग्रुपिंग इस तरीके से मत कर देना कि 2 का तो ये दोनों हो गया, ये दोनों हो गया, ये दोनों हो गया, ये दोनों हो गया। समझिए यार, ये हमको मिनिमाइज़ करना है ना। मिनिमाइज़ करने का मतलब ये होता है कि बताओ नंबर किसकी होती है। मान लिए यहाँ पे नंबर ए बार बी बार का होता कि नहीं होता, यहाँ किसका होता है बाबू, ए बार 0 0 0 1, यही होता है हमारा 1 1 ए बी, और यहाँ क्या हो जाएगा ए बी बार का। कोई दिक्कत किसी को, यहाँ बताओ क्या हो जाएगा सी बार डी बार, यहाँ क्या हो जाएगा सी बार डी, यहाँ क्या हो जाएगा सी डी, यहाँ क्या हो जाएगा सी डी बार। अब ध्यान सुनिएगा मेरी बात को, अगर हम इन दोनों ग्रुपिंग किया, हमने इन दोनों ग्रुपिंग किया, बताओ तो क्या क्या नंबर आ सकता है, बताइए तो मेरे को थोड़ा सा यहाँ समझिएगा चीज़ों को। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, अगर इन दोनों ग्रुपिंग किया हमने, इसका देखा, इसका अगर नंबर देखा तो बताओ क्या क्या देख रहे हैं हम यहाँ पे, कि यहाँ पे हमें बताओ इसका ग्रुपिंग कर दिया आपने तो क्या दिखा आपको, बताओ तो बाबू हमको ए दिखाओ, क्या दिखा हमको ए बार बी बार, ए दिखा ना हमको। और यहाँ से कौन कौन आ रहा है मेरा, ये दोनों आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो क्या क्या देखो, तो ए बार बी बार आया, प्लस सी बार डी बार आया, और प्लस क्या आ गया हमारा सी बार डी, यही ना मेरा आया है। किस फॉर्म में है, 1 दिया हो, 1 का मतलब क्या होता है पॉस या सोप, एसओपी फॉर्म या पीओएस फॉर्म, एसओपी फॉर्म। एसओपी फॉर्म का मतलब क्या होता है कि सम ऑफ प्रोडक्ट होता है। देखो तो प्रोडक्ट का सम है कि नहीं हमारा, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक। अब ध्यान समझिएगा, यहाँ लिखा हुआ आपका ए बार, यहाँ क्या लिखा हुआ है बी बार। अब यहाँ देखिए तो यहाँ भी सी बार कॉमन, यहाँ भी सी बार कॉमन कर सकते हैं। यहाँ बताइए तो क्या आ जाएगा डी बार प्लस क्या आ जाएगा डी। किसी को दिक्कत, बताओ मुझे डी बार प्लस डी, अगर डी की वैल्यू हमने बता देना कि ए प्लस ए बार की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, बताया था हमने ना, पढ़ाया है ना। यहाँ देखिए कि डी की वैल्यू 0 है तो डी बार की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, 0 प्लस 1, 1 प्लस 0 कितना होता है 1 ही होता है हमारा। अगर आप डी की वैल्यू 1 रखते हैं तो डी बार की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वही चीज़ देखिए डी की वैल्यू अगर 1 रखा तो डी बार की वैल्यू 0, 0 प्लस 1 भी कितना होता है 1 ही रहेगा। तो बताया गया ना आपको कि ए प्लस ए बार की वैल्यू कितनी होती है 1। आइए यहाँ पे तो देखो, यानी इसकी वैल्यू तो 1 हो चुकी है मेरे को। आंसर कितना है बाबू ए बार बी बार और प्लस क्या आएगा हमारा सी बार। ए इसका मिनिमाइजेशन, क्या मिनिमाइजेशन सही है हमारा। हमने क्या बोला कि हमें ग्रुपिंग करते समय 3-4 चीज़ों को ध्यान रखेंगे। पहला चीज़ कि ग्रुपिंग हमेशा एडजेसेंट सेल वाले से होगा। कोई देखे किसी को, कभी भी ग्रुपिंग आप तिरछे नहीं करेंगे कि यहाँ से यहाँ ग्रुपिंग नहीं कर सकते, लेकिन एक ग्रुपिंग नहीं कर सकते आप, ठीक है। दूसरा चीज़ कि कभी ग्रुपिंग आप यहाँ से यहाँ नहीं कर सकते, लेकिन हमेशा ग्रुपिंग कहाँ से होगा एडजेसेंट सेल से। दूसरा नियम याद रखिएगा कि ग्रुपिंग जब भी होगा 2 की पावर n के फॉर्म में होगा। तीसरा रूल कि ग्रुपिंग जब भी होगा तो मैक्सिमम टर्म को देखेंगे हम कि मैक्सिमम कितना ग्रुपिंग हमारा हो सकता है। कोई देखा किसी को। अब ध्यान समझिएगा, ये बताओ तो यहाँ पे थोड़ा सा जो ग्रुपिंग हमने किया है, क्या ग्रुपिंग क्या वह सही है, 2-2 का सही है क्या, क्या मैक्सिमम है क्या। यहाँ बताओ तो ग्रुपिंग क्या हमारा, बताओ क्या 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 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, 16 हो सकता है, ये हो सकता है हमारा ना। क्या देखो तो यहाँ पे 8 टर्म मिला कि नहीं मेरे को मिला। देखोगे अगर 2/2 का होगा यानी कि 4/4 का होगा मान लिया जाए, 4/4 का मतलब होता है कि वेरिएबल अगर 4 हमने इनपुट डाला है तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 4 यानी कितना वेरिएबल हो जाएगा, इनपुट कितना सेल 16 सेल। तो 16 सेल में मैक्सिमम ग्रुपिंग 16 का ही बन सकता है, उससे ज़्यादा नहीं बनेगा। तो सबसे पहले हमको चेक करना है कि क्या 16 की ग्रुपिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर 16 ग्रुपिंग नहीं मिलेगा तो कहाँ पहुँचेंगे हम 8 पे, फिर देखेंगे 8 का ग्रुपिंग हुआ कि नहीं हुआ। अगर 8 का भी नहीं मिला आपको तो कहाँ पहुँचेंगे फिर 4 पे, और फिर कहाँ पहुँचेंगे आप 2 पे। तो जो भी सेल होगा ना सबसे पहले मैक्सिमम देखेंगे आप चीज़ों को। अब बताओ तो यहाँ पे ये किसकी है 2 की पावर 4 के फॉर्म वाला है कि नहीं है, यानी 16 सेल है मतलब 2 की पावर 4 के फॉर्म में, यानी मैक्सिमम ग्रुपिंग यहाँ कितनी हो सकती है 16 का। बताओ 16 के ग्रुपिंग के लिए क्या 16 ग्रुपिंग हो सकता है, पॉसिबल है नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे खाली है और खाली है मतलब ग्रुपिंग अभी 16 का नहीं हो सकता। ध्यान सुनिए, दूसरा चीज़ 16 खत्म हो चुका, क्या 8 का ग्रुपिंग बन सकता है। देखो तो 2 2 4 2 6 2 8, 8 ग्रुपिंग हुआ कि नहीं हुआ। अब ग्रुपिंग हमेशा कैसे किया हमने एडजेसेंट सेल से, यानी साथ वाले के साथ, अलग के साथ नहीं। जैसे देखिए यहाँ पे आइए,
देखिएगा नंबर क्या दिया था आपका बताइए तो, यहाँ पे दिया था 1 दिया था 1 दिया था 1, ये नहीं दिया था नंबर। यहाँ पे क्या था आपका 1 1 1, ये नंबर दिया था। 16 का तो ग्रुपिंग बन नहीं पाया मेरा, तो 16 के बाद क्या आता बाबू आपका 8। क्या देखो तो एडजस्टेंट का मतलब बगल वाले के साथ में 8 का ग्रुपिंग हो पाएगी नहीं। देखो तो 1 1 1 1 1 1 1 1, क्या यहाँ पे 8 तो है कि नहीं बताओ मेरे को, यानी 8 का ग्रुपिंग यहाँ पे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, हो गया ना, एक सेल ग्रुपिंग हो चुका मेरा। दूसरा आइएगा, अब अगला समझ चीज़ों को, अगर इसी के मैप को फोल्ड करें, फोल्ड करने का मतलब 20 से फोल्ड होगा आपका, फोल्ड करेंगे देखो तो ए वाला नंबर और ए वाला नंबर एक दूसरे पर ओवरलैप करेगा कि नहीं करेगा, बताइए करेगा। ए वाला नंबर एक दूसरे पर ओवरलैप करेगा कि नहीं करेगा, बोलो मोड़ेंगे तो ए नंबर एक दूसरे पर ओवरलैप करेगा कि नहीं करेगा, ए नंबर एक दूसरे पर ओवरलैप करेगा कि नहीं करेगा। यानी यहाँ ग्रुपिंग जो होगा इन चार के साथ में होगा, यानी एक ग्रुपिंग किसका बना हमारा, फिर से 8 का ग्रुपिंग बना। मतलब क्या बोला, समझो नियम बोले समझो। पहला रूल क्या बताया कि ग्रुपिंग कभी भी हम डायगोनली नहीं करेंगे, को देखे किसी को डायगोनली का तो समझ में आया ना कि डायगोनली तिरछा नहीं करेंगे। दूसरा रूल क्या बताया, ग्रुपिंग जब भी करेंगे तो हमेशा मैक्सिमम नंबर को देख के करेंगे, को देखकर किसी को, यानी मैक्सिमम ग्रुपिंग कितने का हो रहा है। अगर 2 की पावर 4 का होगा यानी 16 मैक्सिमम ग्रुपिंग जा सकता है। 16 नहीं बना तो 8 पकड़ेंगे, 8 नहीं बना तो फिर 4 देखेंगे, 4 नहीं बना तो 2 देखेंगे, को देखा किसी को। उसके बाद तीसरा क्या रूल बताया हमने, ग्रुपिंग हमेशा एडजेसेंट सेल के साथ होगा, को देखा किसी को, एडजेसेंट सेल के साथ। चौथा रूल, ग्रुपिंग जब भी होगा तो ग्रुपिंग इसमें आप चेक करेंगे कि जो भी नंबर चेंज हुआ है, बिट का चेंज हुआ, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक बिट का चेंज होना चाहिए, को देखा किसी को। क्या बोला, ग्रुपिंग जब भी होगा कितने बिट का चेंज होना चाहिए, 1 बिट का, लेकिन उससे थोड़ा टफ पड़ेगा आपको, उतना बताना नहीं मेरे को। 1 बिट का देखो कैसे हम बताएं, यहाँ पे ग्रुपिंग कैसे किया बताओ। यहाँ जो नंबर दिया हुआ था आपको समझिएगा, यहाँ नंबर कितना था वो बताओ तो मेरे को थोड़ा सा, यहाँ नंबर कितना था, यहाँ बताइएगा, यहाँ बताइएगा, यहाँ बताइएगा 10। अब देखो इनके साथ देखो तो 0 0 0 1, बताओ तो 0 0 सेम है कि नहीं मेरा, 0 1 कितने बिट का चेंज हुआ है। यानी क्या बोला, ग्रुपिंग जब भी होगा आपका ना तो चेंज वहाँ ध्यान रखिएगा कि सिर्फ और सिर्फ कितने बिट का होना चाहिए, 1 बिट का। लेकिन इतना ध्यान क्यों रखना हमको है, हमने ग्रुपिंग क्या बोला, एडजस्टेड नंबर और कोना, याद रहेगा ये चीज़ें। यहाँ देखिए तो इन दोनों का देखिए थोड़ा सा, यहाँ पे 0 0 सेम है हमारा है और 0 1 1 बिट का चेंज हुआ है, यानी ग्रुपिंग हो सकता है। तो हम उतना भी ध्यान नहीं रखें, हम क्या ध्यान रखना, हमको फोल्ड कर दीजिएगा, फोल्ड कीजिए। फोल्ड के देखिए क्या फोल्ड करने पे दोनों नंबर ओवरलैप हुआ कि नहीं हुआ हमारा। पहला चीज़ क्या देखना आपको, एडजस्टेड नंबर कि साथ वाला नंबर से ग्रुपिंग करना है, और दूसरा देखना आपको है फोल्ड करके देखना। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मान लिया जाए हम इसी को फोल्ड करते, सपोज डैट एक नंबर यहाँ होता, एक नंबर यहाँ होता, मान लेते हैं नंबर होता, ये सब नहीं रहता मेरा, ये सब नहीं रहता, ध्यान समझिए चीज़ों को, ये सब कोई चीज़ नहीं रहती मेरे को। यहाँ पे जो दिया हुआ है ये सब कोई भी चीज़ नहीं रहता यहाँ पे, मान लिया जाए नंबर दिया सिर्फ इतना होता आपको, 1 और 1 इस तरह दिया होता। अब तो ग्रुपिंग हो सकता है, खाली बताओ हमको, नहीं फोल्ड कीजिए ना, हो ग्रुपिंग, यानी इनका ग्रुपिंग और इनका ग्रुपिंग पॉसिबल है, इनका पॉसिबल हमारा होगा, कोई देखा किसी को। यानी जब भी नंबर देखेंगे तो आप फोल्ड कीजिएगा। फोल्ड करने का मतलब हुआ कि आप या तो ऐसे फोल्ड कीजिए या फिर ऊपर के फोल्ड कीजिए। समझिए आ रही है कि नहीं आ रहा है, फोल्ड क्या चीज़ बाबू, वो बोले नहीं नीचे वाला था, सॉरी सही बोले नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला यानी इनका और इनका। अब फोल्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, होगा। यानी ग्रुपिंग याद रखिएगा, 2 चीज़ें, पहला एडजस्टेंट के साथ में और दूसरा फोल्डिंग के साथ में। फोल्डिंग करने का मतलब होता है कि जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 बिट का चेंज हुआ वहाँ पे उसका ग्रुपिंग होगा। तो देखिए किसी को समझ आ रही है कि नहीं आ रहा है। अब चलो ये समझ में आया। अब लिखो तुम पहले सिंपल, पहला रूल लिखिए पहला रूल 1 लिखिएगा। एग्जाम्पल पहले दे दे क्या हम तुम लोगों, पहले कुछ भी बनाओ तो डायग्राम बनाओ तो एग्जाम्पल देते हैं आपको। लिखिए पहले